हेलो बच्चों, तुम्हारी फिर से अगली एक्सरसाइज लेकर आ गई मैं। अगला टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का पार्ट 2 ये हमने अभी स्टार्ट किया है। ऊंचाई और दूरी। कल हमने उसके उन्नयन और अवनमन कोण की पहचान करी थी। डेली लाइफ में कैसे उसका कंस्ट्रक्शन, कंपनीज और सब कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हिंट दिया था। आज हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें थोड़ा और समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना थोड़ा सा। हम इसको मेन बात, अगर इसका हमारा चित्र अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना समझना सीख लेते हैं अच्छे से। ये कुछ चीज़ें इसमें दी हैं, देखो। दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। ये लिखे, दिए गए विवरण के अनुसार। आलेख मतलब चित्र, ठीक है। भवन और पेड़। देखो एक बात तुम ये सीधी सी ध्यान में रख लो, ये भवन पेड़, ये कॉपी में तुम्हें 2 खड़ी लाइनें दिखानी है, ठीक है। आधार 40 मीटर, जैसे मान लो मुझे इसका बनाना है तो ये बनाया मैंने एक भवन, एक पेड़। भवन और पेड़ में से कुछ भी बड़ा हो सकता है, इन्होंने अभी कुछ नहीं लिखा है। और ये हो गया उनके बीच की दूरी 40 लिए ना, 40 मीटर आधार हो गया। और लिखा है अवनमन कोण, यानी भवन बड़ा है, भवन पे खड़े होके पेड़ को देखा है, अभी पेड़ का आधार देखा है या शिखर। इस क्वेश्चन में कुछ कमी है तो मैं थोड़ा सा दिनों में अब पेड़ का अगर टॉप देखा है तो ये वाला कोण है 30 डिग्री, और अगर बॉटम देखा है तो ये वाला कोण है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ है, अधूरा सा है। तो मतलब ऐसे चित्र बनाने भी, और क्वेश्चंस में पता चल जाएगा थोड़ा ऐसी गड़बड़ सा ही क्वेश्चन है ये तो भाई। नेक्स्ट देखो, दीवार और सीढ़ी। विकर्ण 10 मीटर। अब दीवार और सीढ़ी, दीवार के साथ जब सीढ़ी खड़ी होती है वो हमेशा तिरछी खड़ी होती है ना, कल वाली वर्कशीट में चित्र भी था। तो दीवार और सीढ़ी में तो फिर सीढ़ी तो क्या बनी हमारी, विकर्ण, यानी ये हो गई 10 मीटर और ये कोण हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये सेकंड का डायग्राम यही बन गया हमारा, दीवार और कर्ण। दीवार दी है और सीढ़ी दी है, देखो इसमें। तो दीवार सीधी होगी, सीढ़ी इसके साथ ऐसे खड़ी है, और कोण जो है वो 30 डिग्री 60 डिग्री दिया है, और विकर्ण 10 मीटर, यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो 10 मीटर दे दी है, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिख देंगे हम, ये दीवार है, ये सीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बालक और पतंग। अब पतंग ऊपर उड़ेगी और ऊंचाई 80 मीटर, यानी कि अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, बालक और पतंग, तो पतंग यहाँ उड़ रही है, बालक यहाँ खड़ा है। पतंग की ऊंचाई 30 मीटर है, 80 मीटर है, और कोण जो है वो 45 डिग्री है। यानी ये जो कोण बना है बच्चे के साथ पतंग उड़ाते हुए, ये कोण कितना बना है, 45 डिग्री। समझ आ गया ये चित्र, ये पतंग है। तो बिल्कुल ऐसी क्वेश्चंस दिए हैं। मेन तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इन्हें पढ़ के अभी ज़रा ध्यान से करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और देख लो, ये इम्पोर्टेंट बात बताई है इसने, मतलब थोड़ा सा तुम्हारे को इसको ध्यान रखने में आसानी हो जाएगी। जब थीटा 45 डिग्री होता है, यानी जब कोण जो है वो 45 डिग्री होता है, तो आधार बराबर लंब होता है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में जब ये 45 है तो दोनों 45 होंगे, तभी 180 बनेगा ना। और tan 40, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब आधार और लंब क्या हो गए, बराबर हो गए हमारे। ऐसे भी याद कर सकते हो इसे कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। या फिर ये कहोगे आधार बटा लंब बटा आधार जो है वो हमारा tan थीटा होता है, और tan 45 की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि लंब बटा आधार बराबर 1, यानी लंब बराबर आधार। चाहे तो समद्विबाहु त्रिभुज से याद कर लो या ऐसे, यानी कि जब थीटा 45 डिग्री है तो लंब और आधार बराबर होते हैं। जब थीटा 30 डिग्री है तो आधार बड़ा होता है लंब से। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी याद कर सकते हो, इस तरीके से बना के दिखाया है। लेकिन तुम इसको वैसे समझो एक डेली लाइफ में कि तुम एक बड़ी सी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़े हो, जैसे तुम कुतुब मीनार के नीचे ही खड़े हो, तो तुम्हें ऊपर देखने के लिए बहुत बड़ा कोण बनता है। जितनी नज़दीक खड़े हो उतना बड़ा कोण हो जाता है, और जितनी दूर जाते हो उतना कोण छोटा हो जाता है। जैसे कि तुम सूरज को देख रहे हो तो तुम्हें अपने आई लेवल पे भी दिख जाता है। मतलब बड़ी दूर की बिल्डिंग्स जो है वो, उसके लिए हमें ज़्यादा गर्दन ऊंची नहीं करनी पड़ती। यानी जब
आधार बड़ा होता है तो कोण छोटा होता है, और जब आधार छोटा होता है तो कोण बड़ा होता है। यानी आप जितनी नज़दीक खड़े होगे दीवार के, उसको देखने के लिए आपको उतनी ही ऊंची नज़र करनी पड़ेगी, उतना ही ऊंची गर्दन घुमानी पड़ेगी, यानी कोण बड़ा बनेगा। तो जितनी आप दूर होते जाओगे वो दीवार तुम्हें वैसी, दीवार का जो शिखर है वो तुम्हें वैसे ही दिखता रहेगा, मतलब टॉप जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना आधार बड़ा होगा कोण छोटा हो जाएगा, कोण बड़ा होगा आधार छोटा होगा। एक छोटा सा कॉमन लाइफ में भी तुम देख सकते हो इसे यूज़ करके, कि तुम किसी बिल्डिंग के नज़दीक खड़े हो तो तुम्हारा कोण ऊंचा मतलब छोटा बन रहा है, तुम्हें ज़्यादा नज़दीक खड़े हो तो कोण बड़ा बन रहा है, और दूर खड़े हो तो कोण छोटा बनेगा। यानी कि दूर खड़े हो मतलब आधार बड़ा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से तुम्हें समझ भी आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो कि हमारे 30, 45 और 60 ही यूज़ होना है, तो इनकी वैल्यूज़ तुम्हें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसे मैं। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण, ये जो वर्ड्स है ना थोड़ा इन्हें ध्यान से अब सीख लो, तुम्हारी हिंदी भी ऐसी ही है। शिखर मतलब ऊपर, आधार मतलब नीचे, एक भवन। और जब मैंने तुम्हें क्या बताया, अब हम जितनी भी ड्राइंग करेंगे, भवन हो पेड़ हो, इनको हमें सीधी लाइन दिखाना है, कोई भवन बनाने मत बैठ जाना तिमंजिला। एक भवन के शिखर से पेड़ के आधार, आधार मतलब बिल्कुल निचला हिस्सा का अवनमन कोण, उन्नयन ऊपर होता है, अवनमन नीचे, यानी नीचे देख रहे हैं तो 30 डिग्री है। भवन के आधार से यानी भवन के नीचे से पेड़ के आधार की दूरी, यानी हमें ये दूरी हमको निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्षैतिज रेखा मानते हैं, तो यानी हमारे क्या हुआ, एकांतर कोण से ये 30 डिग्री आ गया। जब हमें अवनमन कोण दिया होता है लाइन जरूर लगानी है, भले ही इस्तेमाल हम वही 30 डिग्री कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन लगा के दिखाना है। तो इसमें ये हमारा अवनमन कोण आ गया 30 डिग्री। ऊंचाई इसमें दी है 30 मीटर, आधार निकालना है। तो अब इसमें थोड़ा सा पुराने वाला याद करो, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, लंब, कर्ण और आधार। क्या था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनमें से 3 भुजाएं हैं, 2 दी होंगी, तीसरी निकालनी होती है, या एक दी है और कोण दिया है, तो हमें देखना है। इसमें लंब दे दिया, आधार हमको निकालना है, यानी ये यूज़ होगा। और ये क्या होता है हमारा टैन, है ना। तो यानी हम इस त्रिभुज में टैन, इसने कॉट से किया है, कॉट की वैल्यूज़ याद करना मुश्किल हो जाता है, तुम टैन से, तुम 3 ही चीज़ों की वैल्यू याद करो, साइन कॉज और टैन। तो साइन कॉज और टैन में अगर मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने लगाना है टैन थीटा, यानी लंब बटा आधार बराबर टैन 30 डिग्री। लंब इसमें दिया है 30 डिग्री, आधार हमको 30 मीटर, आधार हमको निकालना है, और टैन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 30√3 बराबर आधार। इसका भी यही आया ना। तो हम साइन कॉज और टैन को अच्छे से याद कर लेते हैं, जितना ज़्यादा याद करेंगे तो उतना हमारी जो है फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। तो इनकी वैल्यूज याद करो, टैन की तो वैसे ही याद हो जाती है, 1/√3, 1 और √3, 30, 45, 60। ठीक है, तो इनको याद करोगे तो हमारा लंब और आधार में ही ज़्यादा होता है क्वेश्चन, और बाकी फिर साइन कॉस टैन की भी, मतलब इन 3 की याद कर लो, 30, 45 और 60 पे, तो तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं हम इसे कॉट से निकालें, टैन से निकालो, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ फिर बार बार यूज़ भी करोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अलग सा क्वेश्चन आ गया, अभी बुक में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, जितना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे ना बेटा उतना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले 2 खंबे स्थित हैं, ये चित्र बना हुआ है। 80 मीटर चौड़ी सड़क और ये 2 समान ऊंचाई वाले खंबे, यानी AB बराबर CD। ठीक है, AB बराबर, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, AB बराबर CD, क्योंकि इसने बोला है आमने सामने खड़े हैं और समान ऊंचाई वाले। तो ये सड़क इतनी चौड़ी है BD, एक खंबा हो गया CD, एक खंबा हो गया AB। अब दोनों खंभों के बीच
रोड पर स्थित एक बिंदु से, तो इस सड़क के बीच में कहीं कोई खड़ा है यानी कोई बिंदु है, उन्नयन कोण क्रमशः है। अब उन्नयन है तो यानी ऊपर इनके टॉप के कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब बेटा अभी तुम्हें बताया जितना बड़ा कोण होगा तो आधार छोटा होगा, तो इसलिए देखो इसमें चित्र में दिख रहा है ना BO छोटा है। अब तुम इधर 60 लेके बनाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा, तो 60 जो है वो थोड़ा नज़दीक होगा और 30 जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा इससे। अभी हमने सिखाया था मैंने तुम्हें इधर कि जितना नज़दीक खड़े होते हैं उतना कोण बड़ा हो जाता है। तो हमने ये बिंदु ले लिया, बीच में कहीं भी था ये बिंदु, तो हमने इस बिंदु को ले लिया O। तो यहाँ पे हमें BO से मतलब O से कोण दे दिया 60 डिग्री और O से दूसरी तरफ का कोण दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो है इसमें निकालना क्या, खंभों की ऊंचाई यानी H निकालना है ये वाला, और उन खंभों के बीच की दूरी, और उस बिंदु से खंभे यानी OD निकाल लें और OB निकाल लें। अच्छा, एक त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि हमें समकोण त्रिभुज में ही लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों में हम बारी बारी से अनुपात लगा देंगे। ये दोनों समान ऊंचाई के थे यानी ये भी कितना हो गया H। अब इसमें से एक को मैं मान लेती हूँ X, तो दूसरी तरफ कितना बच जाएगा 80 माइनस X, क्योंकि पूरी सड़क 80 मीटर चौड़ी है ना। तो अगर एक तरफ X मीटर है तो दूसरी तरफ उससे मतलब 80 में से उतनी कम हो गई यानी कि 80 माइनस X। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब पता है, ये रंग नहीं दिख रहा है, लंब पता है मतलब H और X हो रहा है यूज़, और कोण है ना, यानी क्या यूज़ होगा tan थीटा। इसमें भी हमारे पास लंब और आधार और कोण यानी क्या यूज़ होगा tan थीटा। ये इसने लिख दिया है ABO में AB बटा BO बराबर tan 60, यानी tan 60 क्या हो गया H बटा X। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। तो अच्छा अभी इसमें 2 समकोण त्रिभुज है ना, तो दोनों की समीकरण बनाकर एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में डाल देंगे हम। ठीक है, क्योंकि 2 अननोन आ गए, इसमें 2 अचर आ गए, दिया कुछ भी नहीं है, तो इसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो H बराबर आ गया X √3। ठीक है, अब इस त्रिभुज में H बटा 80 माइनस X बराबर tan 30 करोगे, tan 30 की वैल्यू कितनी दी है 1 बटा √3। अभी हमने H की वैल्यू निकाली थी X √3, तो हम यहाँ समीकरण 1 से सॉल्व डाल देंगे। X √3 बराबर 80 माइनस X बटा √3। यहाँ से आगे मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देती हूँ। समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू डाली H की जगह X √3 बराबर ही है। अब हमें x के लिए समीकरण बन गई, सॉल्व करना है, ये बटा है बराबर का निशान है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 इधर गुणा होगा, तो √3 गुणा √3x बराबर 80 माइनस x। √3 कितना हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x के लिए सॉल्व करें तो x इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा हमारा 4x बराबर 80 यानी x बराबर 20 मीटर। ये 4 भाग वाला जो है गुणा वाला जो है ये भाग में आ जाएगा, है ना। तो 80 बटा 4 का मतलब क्या आ गया 20 मीटर। तो ये आया हमारा x, यानी कि बिंदु से खंभों की दूरी। तो पहली दूरी तो हमें पता चल गई, हमें निकालने की आती खंभों की ऊंचाई। तो h क्या था x √3, तब यहाँ से h की वैल्यू निकाली, x √3 का मतलब क्या हो गया 20 √3 मीटर। तो एक आंसर तो ये आ गया, खंभों की ऊंचाई आ गया 20 √3 मीटर। और बिंदु से खंभों की दूरी, पहले खंभे की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर, और दूसरे खंभे की क्या हो जाएगी फिर 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। आया है समझ में? आसान सा है, इसे सॉल्व करो और फिर सैटरडे को मैं डाउट क्लास लूँगी तुम्हारी, लिख के रखना कि तुम्हें क्या पूछना है। ठीक है, 10 बजे लूँगी। अब नेक्स्ट देखो, भूमि से इन क्वेश्चंस में बात यही है कि जितना अच्छे से तुम चित्र बना लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा मतलब मूर्ति लगी है किसी चीज़ के, ज़मीन पे नहीं लगी है, वो जैसे पहले ऐसे ऐसे से बना देते ना स्टैंड, और उसके ऊपर मूर्ति लगी है। तो लेकिन जब हम उसे चित्र बनाएंगे तो हमारे ये तो क्या हो गया चबूतरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, और उसके ऊपर मूर्ति बन गई, मतलब जैसे चबूतरा है और इसके ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है हमारी। तो ये मूर्ति
लगी है वो है x मीटर की, और चबूतरे की ऊंचाई है वो है 100 मीटर। अब देखो क्या लिखा है, प्रतिमा के शिखर, प्रतिमा का शिखर ये होगा हमारा, ठीक है, ये होगा ना प्रतिमा का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये पूरे वाला आ गया 60 डिग्री। उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण, अब चबूतरा इतना था, उसका शिखर ये बना है ना, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी ये कोण जो है वो हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो तुम अगर ये तो चित्र बना हुआ था, अगर तुम अलग से चित्र बनाना शुरू करोगे तो तुम क्या करोगे, पहले तो तुम ऐसे बनाओगे अपना दिमाग में पढ़ के कि चबूतरा और चबूतरे के ऊपर टावर, मूर्ति, तो ये हो गया हमारा चबूतरा यहाँ तक और उसके ऊपर मूर्ति। अब जमीन के एक बिंदु से चबूतरे का प्रतिमा का शिखर देखा है बेटा, ये मैं बिना स्केल के और कंप्यूटर पे बना रही हूँ अलग उससे, तो इतनी लाइन अच्छी नहीं आती है, तुम स्केल से बनाना, ठीक है। और उसी बिंदु से चबूतरे का शिखर देखा है, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण दे दिया मैं, चबूतरे का शिखर देखा है तो 45 डिग्री और उसका देखा है तो 60 डिग्री। वैसे तो अब इसमें ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा कि जब नीचे देख रहे हैं तो छोटा कोण, इन दोनों में से छोटा कोण 45 डिग्री है और बड़े वाला 60 डिग्री। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो लिखते वक्त, ये बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 45 जो है वो बड़ा दिखा देते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। ये पूरा कोण है तो उसमें से छोटा कोण छोटा ही होगा ना, यानी ये 45 डिग्री रह जाएगा और वो पूरा जो है वो 60 डिग्री। कई बच्चे सिर्फ इतना 60 लिख देते हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी है, ठीक। अभी कॉट में तो हम नहीं करेंगे, हम तो 10 में ही करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई कि हमें लगानी किस में है, त्रिभुजों में, समकोण वालों में। तो एक समकोण त्रिभुज तो हमारा ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक BCD ABC, और एक बन रहा है हमारा पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना। तो पहले एक में लगा लेते हैं, हमने ABC में लगाया, लंब दिया है 100, आधार हमें नहीं पता है तो आधार हम मान लेंगे x, ठीक है, और कोण दिया है 45 डिग्री। तो ये तो क्या हो गया, 45 में तो अभी मैंने बताया लंब और आधार बराबर आते हैं, 100/x बराबर tan 45, और tan 45 कितना होता है 1, यानी 100 बराबर 1 गुणा x यानी कि x। तो ये जो आधार है ये x की वैल्यू, जैसे 2 इक्वेशंस बनेंगी ना तो एक में वैल्यू डालना है, तो इसमें हमारा आधार आ गया है 100 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है हमें, ABD बड़े वाला। अब इसका लंब देखो कितना बनेगा, 100 तो यहाँ तक था, x यहाँ तक है, ये रंग अच्छा नहीं है, ये देखो कितना हो जाएगा फिर ये हमारा पूरा 100 जमा x, ये पूरा लेंगे ना तो कितना हो जाएगा 100 जमा x बटा में आधार यानी कि x बराबर √3। x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 100। अब ये समीकरण सॉल्व करोगे तो 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 100 जमा x बराबर 100 √3। x के लिए सॉल्व करना है तो x इधर रह गया, 100 √3 माइनस 100, यहाँ पे सब दोनों में 100 है, कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो गया √3 माइनस 1। अब क्योंकि ऊंचाई दूरी ये सब कुछ है तो इनके पीछे मात्रक लगाना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और, खाली ऐसे लिख दोगे ना x बराबर इतना, तब भी आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड्स में ही आना चाहिए। यानी हमसे क्या पूछा था, प्रतिमा की ऊंचाई, और ये जो हमने निकाला है x जो है वो प्रतिमा यहीं से यहीं तक थी ना, x थी, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा, अतः प्रतिमा की ऊंचाई 100√3 माइनस 1 मीटर। आ गया समझ में। देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो, 3 क्वेश्चन समझ आ गए, 3 ये हैं, ठीक है। अब इनको समझ लो आराम से। दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आकृति हमें यहाँ से सीधी ये लाइन माननी है, ठीक है। सॉरी ये कंप्यूटर पे सीधी लाइन लगती नहीं है मेरे से, ठीक। तो अब ये देखो, ये AB हमें निकालना है, ये दे दिया 50 मीटर और ये दे दिया 60, तो क्या लगाओगे, अभी हमने सीखा है 10, लंब को h मान लिया, ये क्या पेन आ गया, h बटा 50 बराबर tan 60। अब तक तो याद हो गई होगी, tan 60 की वैल्यू हो गई √3, तो h कितना आ गया 50 √3 मीटर। आ गया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो,
वो भी आसान से। एक बालक, अच्छा इसका डायग्राम में साथ साथ बनाया हुआ है नीचे, लेकिन चित्र के साथ साथ पढ़ूंगी। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या रही है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, उस पर एक वो बालक देख रहा है और उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की ऊंचाई 1.5 मीटर। देखो पहले तो देखो मैं चित्र दिखाती हूँ। ये पक्षी बैठा है यहाँ पे, बालक है यहाँ पर। बालक की भी ऊंचाई है, यानी 1.5 मीटर ऊंचाई हो गई। और बालक की आँख से जो उन्नयन कोण बना है वो बना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक सीधी रेखा मानेंगे आभासी, क्योंकि कोण बना है उन्नयन कोण, तो आँख से सीधा सीधा। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी, ये पेड़ है ये बालक है, इनके बीच की दूरी 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, देखो अभी चित्र और साथ साथ आ गया। ए भी हमने इसमें पेड़ लिया है, ठीक है। ये चित्र को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम सबको सीधी लाइन दिखा रहे हैं ना, तो आपको एक्सप्लेन करना है चित्र में, इसमें पेड़ कौन सा है, बालक कौन सा है। अच्छा, अब यहाँ से 45 डिग्री का कोण दिया था। अब इसमें एक चीज़ देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर, और मैंने क्या बताया, हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं तो समकोण त्रिभुज पे लगाते हैं। अगर मैं ए बी सी डी को कंसीडर करूँ तो त्रिभुज ही नहीं बना, चतुर्भुज बना है ना, तो हमें त्रिभुज में लगाना है। तो त्रिभुज तो यहाँ तक बना है हमारा, ए ई सी तक, है ना। तो अब अगर बी डी 30 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर, क्योंकि सीधी सीधी रेखा है, सीधी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है। तो ये हमारा आ गया 30 मीटर। तो अब देखो इसमें हमने लगा दिया बी डी और सी ई 30 मीटर है, समकोण त्रिभुज में लगाना है। तो ए ई बटा ई सी बराबर tan 45, tan 45 1 होता है, तो ए ई आ गया हमारे पास 30 मीटर, 30 इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, पेड़ की ऊंचाई, और ये तो हमने निकाला ए ई, पेड़ तो बी तक था ना पूरा, यानी ए बी क्या हो जाएगा, ए ई जमा ई बी, यानी 30, और ये ई बी कितना आ जाएगा, अगर ये लड़का 1.5 मीटर यहाँ है तो 1.5 मीटर ये भी तो होगा ना हमारा, तो 30 जमा 1.5। अच्छा अभी दशमलव का जोड़ करना आता है, 30 है तो यानी 30.0 और 1.5, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 31.5। बहुत से बच्चों का ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा करते करते यहाँ आके मिस्टेक कर देते हैं जोड़ने में, ठीक है, तो इसके नंबर कट जाते हैं। ध्यान रखना दशमलव का, कई लोग जो है इसे 4.5 कर देते हैं या 45 कर देते हैं, तो ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। सीधा 30 जमा 15 कर देते हैं, तो दशमलव का ध्यान रखना जोड़ने में। तो ये हमारे पास कितना आया, 30 जमा 1.5 यानी कि 31.5 मीटर। अब ये देखो मैंने यहाँ छोड़ दिया, गलत हो गया हमारा भी, क्योंकि हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम था, यानी आधा नंबर तो हम फिर से कटवा दिए। मैंने जान करके छोड़ा था ताकि तुम्हें बता सकूँ कि ऐसे लिखना है हमें। पेड़ की ऊंचाई 31.5 मीटर, ठीक है। जिसमें आंसर पूछा गया उन्हीं शब्दों में हमें आंसर देना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, मैंने यहीं जान करके छोटा सा बना दिया ताकि जो है हमारा नीचे चित्र भी पढ़ लें और क्वेश्चन भी पढ़ लें। देखो ये लिखा है, एक 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण। टावर समझ लो या अपने घर की छत समझ लो, आप वहाँ खड़े हो और नीचे एक कार खड़ी है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार से कार की दूरी, ये चित्र बना देखो, ये टावर हो गया 75 मीटर, यहाँ पे खड़े हैं, सी पर कार है, अवनमन कोण है तो ऊपर एक आभासी रेखा दिखाई जाएगी हमारी क्षैतिज, और एक अवनमन कोण मैंने तुम्हें कल भी बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा के साथ ही बनता है, तो हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 75 मीटर दिया है और ये दूरी हमको निकालनी है, हो गया आसानी से। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, तो 75 बटा x बराबर 1/√3, तो x बराबर आ गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75√3 मीटर। अतः कार और भवन क्या है, मीनार के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी 75√3 मीटर है। आ गया समझ में, ये लिख लोगे आगे। ये आज हमने सारे 10 वाले ही क्वेश्चन किए, देखते हैं अगली वर्कशीट में, नहीं तो तुम अपनी एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चन करोगे। कुल 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 5-6 तो ये हो भी गए हैं आसान से, ठीक है। और उसको करोगे और फिर उसके कोई डाउट्स होगे तो पूछोगे। ध्यान रखो अपना और पढ़ाई शुरू कर दो बच्चों।
ठीक है, अब बहुत कम टाइम बचा है पेपरों में, अक्टूबर शुरू हो गया अब। ठीक, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई